तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीमल उमराव। इस समय शाम का टाइम है और एक बकरी को कीड़े पड़ गए थे। उसी का ट्रीटमेंट जो करने जा रहा हूं, आगे आप लोगों को सबको दिखाऊंगा। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो सभी भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो स्प्रे यूज कर रहा है वो है ड्रेसोल फास्ट रिलीफ। ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक बकरी थी जो हाल ही में 15-20 दिन पहले बच्चा दी थी। बच्चा देने के बाद उसके पीछे पूंछ के ऊपर कीड़े पड़ गए थे। तो कीड़े का जो है हम ड्रेसिंग कर रहे थे, कीड़े हमने साफ किए, तारपीन का तेल डाला, सारा चीज़। इस पर मैंने वीडियो भी शूट किया था, लेकिन वीडियो क्या हुआ कि एज रिस्ट्रिक्ट हो गया, उसमें थोड़ा उंड वगैरह दिखाए थे, इस वजह से $1 हो गया। मैंने उसको पोस्ट नहीं किया है, रिव्यू के लिए भेजा हुआ। तो जैसे रिव्यू के बाद आता है उसको मैं पोस्ट करूंगा, तो सारा चीज़ उसमें डिटेल से मिल जाएगी। आज यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ड्रेसोल के बारे में, कहाँ कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, बकरी के पीछे कीड़े पड़ गए थे। तो कीड़े पड़ जाने पर घाव हो जाता है, घाव हो जाने पर वहां पे मवाद बनती है, पूरा साफ सफाई करना पड़ता है। तो वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, यूज कैसे करना रहता है। इस तरह से आपको एक ये स्प्रे के लिए दिया रहता है, इसमें आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से लगा लिया है। इससे क्या होता है कि जहां पे घाव होता है वहां पे बहुत अच्छी तरह से स्प्रे करते हुए बन जाता है। तो ये हमने यहाँ पे रख देता हूँ, अभी बकरी लेने जा रहा हूँ। क्योंकि आज बारिश हो रही है, बारिश की वजह से सभी बकरियां अंदर हैं। अभी इनका चारा पानी नहीं हुआ है, जस्ट ही अभी चारा पानी करूंगा। तो ये बकरी है, हाल ही में इसने बच्चा दिया है। बच्चा देने के बाद इसके पूंछ में इधर कीड़े पड़ गए थे। थोड़ा अकेले बनता कम है, मेमने अन्य मेमने परेशान करने लगते हैं। तो देखिए, इसके पीछे ये देख सकते हैं। तो ये जो भी घाव है, इस तरह से मवाद वगैरह निकलता है, तो इसको अच्छी तरह से ड्रेसिंग करना पड़ता है। 2 लोग चाहिए पकड़ने के लिए। तो यदि इस तरह से होता है तो आप ये स्प्रे इस तरह से मार सकते हैं। ये देखिए, जो भी मवाद घाव है अच्छी तरह से साफ हो जाता है और ये भरने वाला है। तो पहले बहुत बड़ा घाव हो गया था। इस तरह से दिन में 2 बार आपको मारना है। स्प्रे कितनी बार करना है? दिन में 2 बार। देखिए, काम कहाँ कहाँ पे करता है, इस पे सारा चीज जो है लिखा हुआ है। डीप वुंड्स यानी गहरे घाव पे अच्छा काम करता है। फूट रूट, आपको मैंने ट्रेनिंग के वीडियो में फूट रूट के बारे में सारी चीज बताई थी। फूट रूट और एफएमडी में कैसे पहचान करोगे। एफएमडी में क्या होता है, मुंह पर विछाले होते हैं और पैरों पर विछाले होते हैं। कई भाइयों का फोन आता रहता है। एक राजस्थान से हमसे भाई जुड़े हुए हैं, उनकी बकरियों में फूट रूट की समस्या। फूट रूट मतलब केवल पैरों पर जख्म होंगे, मुंह में जख्म नहीं होंगे, मुंह पर छाले नहीं होंगे, पैरों पर रहते हैं, पैरों पर छाले हो जाते हैं। तो कैसा क्या करेंगे, उसके लिए आपको फिटकरी के पानी से धुल सकते हो, नीम का पानी गर्म करके धुल सकते हो। जो लाल दवा आती है पोटेशियम परमैंगनेट, उससे घाव को धुल सकते हो। घाव धुलने के बाद इसका उपयोग कर सकते हो। इसी तरह से स्प्रे लेना है, सुबह शाम मारना है। यदि इतना करने से नहीं सही होते हैं तो फिर आप मेंबरशिप वगैरह ले सकते हो, मुझसे पर्सनल पूछ सकते हो। ट्रेनिंग के बैच में भी जुड़ सकते हो। 5 तारीख से नया बैच चालू होने जा रहा है, उसमें जुड़ सकते हो। उसका 1000 रुपया फीस है और मेंबरशिप का सिर्फ 500 रुपया है। यदि आपको पूछना है, ट्रेनिंग के बैच में नहीं जुड़ना है, तो 500 रुपया फीस है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। कितने लोग जुड़े हुए हैं जो लाभ ले रहे हैं। यदि आप नए हो, फ्रेशर हो, काम को बेटर ढंग से नहीं कर पा रहे हो, आपकी बकरियां बीमार रहती हैं, समस्याएं आती हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। रही इसके घाव की बात, तो बकरियां जो है 15-20 दिन तक डिस्चार्ज करती रहती है। तो अब इतनी सारी बकरियों में यदि कई बार मिस हो जाता है, नहीं देखे मिलता है, कोई भी डिस्चार्ज कर दिया, डिस्चार्ज पीछे लिपटा हुआ है, इस तरह से मक्खी बैठ गई, तो मक्खी ने पूंछ के ऊपर तरफ अंडे दे दिए थे। अक्सर बकरी लचती थी तो मैं नीचे देखता रहता हूँ कहीं कोई घाव तो नहीं है। कोई घाव नजर नहीं आया क्योंकि पूंछ के ऊपर था। जब बकरी एक दिन चिल्लाने लगी, बहुत अधिक लच रही थी, तो फिर मैंने इसे पकड़ के अच्छी तरह से देखा तो कीड़े पड़ गए थे। कीड़े का जैसे मैंने बताया, वीडियो सब कुछ मैंने शूट कर लिया, अपलोड भी कर लिया, लेकिन पोस्ट नहीं किया। जल्द ही आगे आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ड्रेसोल रेट जो है फ्री का मिला था, क्योंकि ये जो है कोई जिस मेडिकल स्टोर पे आप जाते रहते हो, मेडिकल स्टोर वाले कुछ चीज़ें जो है
डेमो के लिए होती हैं, जो आती रहती हैं उनके पास, तो दे देते हैं यूज के लिए। बाकी ये लगभग 140-150 के आसपास मिलेगा आपका। और यदि ये नहीं मिलता है, ड्रेसोल आपको नहीं मिलता है, तो क्या करना है कि आप टोपी के और स्प्रे आता है, चर्मिल स्प्रे आता है, इस तरह के स्प्रे तमाम आते हैं, वो यूज कर सकते हो। तो 10 दिन 5 दिन में ये घाव जो है पूरी तरह से भर जाएगा। वैसे और अच्छी तरह से इसकी ड्रेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि अभी 1-2 लोग हैं नहीं, थोड़ा सा एक लोग होते और बकरी को लिटाना पड़ता, अच्छी तरह से ड्रेसिंग करनी पड़ती, रुई से साफ करना पड़ता, फिर हम ये स्प्रे वगैरह करते। लेकिन चूंकि बारिश हो गई है, कोई दिखा नहीं पकड़ने वाला, इसलिए हमने इस तरह से मार दिया। यदि कोई आपके पास नहीं मिलता है, लोगों का अभाव रहता है, तो स्प्रे भी करते रहोगे तो सही हो जाएगा। जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। एक चीज़ और, यदि आपके फार्म पे बकरियां ब्याती हैं, तो यदि आप ये स्प्रे दिन में 1 या 2 बार करते रहते हो, देखो है काफ़ी कठिन चीज़, क्योंकि 10 या 5 बकरी यदि ब्याह गई, सारी बकरियों का देखना, सुबह शाम स्प्रे करना, फिर और काम होते हैं भाई। दबे छूट जाता है तो मैंने जैसा बताया कीड़े पड़ जाते हैं, तो ऐसा कर सकते हो। काला वाला मोबियल लगा सकते हो, मैंने इस पे काला वाला मोबियल लगाया था, लगाने के बावजूद 1 आध दिन मिस हो गया होगा, बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो जाती है, सारा दिन बकरियां अंदर पैक रहती हैं, या फिर इधर उधर बैठ गई, नहीं ध्यान दिए मिलता है, ये सारा चीज़ हो जाता है। तो कभी ना कभी ये समस्याएं आपके साथ भी होने वाली हैं, कितना भी केयर करोगे ये चीज़ें होती रहती हैं। जैसे एक बकरी का था, सींग टूट गया था, तो यही मैंने दिखा देता हूँ, सींग जिसका टूट गया था। ये देखिए, तो इस बकरी का सींग टूट गया था, तो इस सींग में भी आप ये स्प्रे मार सकते हो, सही हो जाता है। देखिए पूरा सींग जो है सही हो गया था, ऊपर का जो कवर है ये सींग का निकल गया था, इसमें भी सही हो गया। इस वजह से मैं स्प्रे 2-3 दिन से मार रहा था, नहीं मार रहा, स्प्रे मार सकते हो, ताकि बस हो गया। तो ये आपस में झगड़ा करती रहती हैं, तो ये आम समस्याएं हैं बकरी पालन में, इस तरह की समस्याएं लगी रहेंगी, ये सारा चीज़ रहता है। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। यदि ट्रेनिंग के बैच या मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हो, तो उसके लिए मैं डिस्प्ले में नंबर लगा दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 5 सितंबर 2024 से नया बैच चलने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू। एक बार ये देख लो ड्रेसोल।